वे गम व गुस्सा में आ गए कि किस तरह हम बाप दादा को स्नान परस्ती मूर्ति पूजा को छोड़ दे। यह तो हमारी और हमारे बाप दादा की सख्त तौहीन है। उनका गैज़ो गजब भड़क उठा कि उनको काफिर और मुशरिक क्यों कहा जाता है, जबकि वो बुतों को अल्लाह शमान अपनी शफात करने वाला मानते हैं। हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम है शहरियार खान। आप देख रहे हैं इस्लामिक इशार के चैनल। तो मेरे चैनल पर आपका बहुत बहुत खुशामदीद। आज हम एक ऐसे पैगंबर की कहानी सुनने वाले हैं जिन्होंने अपनी कौम को शिर्क और गुनाह से बचाने की पूरी कोशिश की, लेकिन उनकी कौम ने अपनी जिद और तकब्बुर की वजह से अल्लाह के अजाब का सामना किया। जी हाँ दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे हजरत हूद अलैहिस्सलाम और कौम आद के बारे में। एक ऐसी कौम जो अपनी कुव्वत और ताकत पर बहुत घमंड करती थी, लेकिन जब अल्लाह का अजाब आया तो सब कुछ मिट्टी में मिल गया। तो दोस्तों, इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि आज आपको इस कहानी से एक ऐसा सबक मिलेगा जो हर एक मुसलमान के लिए बहुत अहम है। कैसे अल्लाह ताला ने उनके घमंड को तोड़ दिया और हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने कैसे उनको समझाया। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आद का जमाना लगभग 2000 साल कब्ल मसीह माना जाता है और कुरान मजीद में आद को मीम बादी नूह कहकर नूह कौम के खलीफों में गिना गया है। साथ ही उनको आदे उला कहा है और आद के साथ इरम का लफ्ज लगा हुआ है। दोस्तों, हम अब बात करेंगे आद के रहने की जगह के बारे में। आद का मरकजी मकाम अर्ज़ अहकाफ है। यह हज़र मौत के उत्तर में इस तरह वाक़ है कि इसके पूरब में ओमान और उत्तर में राबे अल खाली, मगर आज यहाँ रेत के टीलों के सिवा कुछ नहीं है। आद बुत परस्त थे और अपने पेशे और नूह की कौम की तरह सनम परस्ती और बुत परस्ती में माहिर थे। हजरत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु से एक असर मंकूल है। इसमें है कि इनके एक सनम का नाम समूद और एक का नाम हतार था। आद अपनी मलम्मत की सवत और जबरूत जिस्मानी सूरत व गुरूर में ऐसे चमके कि उन्होंने एक अल्लाह को बिल्कुल भुला दिया और अपने हाथों से बनाए हुए बुतों को अपना माबूद मानकर हर किस्म की शैतानी आमाल बेखौफ करने लगे। तब अल्लाह ताला ने उन्हीं में से एक पैगंबर हजरत हूद को भेजा। हजरत हूद अलैहिस्सलाम आज की सबसे ज्यादा इज्जतदार शाखा खुलूद के एक फर्द व्यक्ति थे। उन्होंने अपनी कौम को अल्लाह की तौहीद और उसकी इबादत की तरफ दावत दी और लोगों पर जुल्म व ज़ोर करने से मना फरमाया, मगर आद ने एक ना मानी। उनको सख्ती के साथ झुठलाया और गुरूर और घमंड के साथ कहने लगे, हम में से ज्यादा कौन है कुव्वत में आगे। आज दुनिया में हम में से ज्यादा शौकत व जबरूत का मालिक कौन है। मगर हजरत हूद अलैहिस्सलाम लगातार इस्लाम की तबलीग में लगे रहे और वह अपनी कौम को अल्लाह के अजाब से डराते और गुरूर व सरकशी के नतीजों को बताकर नूह की कौम के वाक़ये को याद दिलाते और कभी इरशाद फरमाते, ऐ कौम, अपनी जिस्मानी ताकत और हुकूमत के जबरदस्त होने पर घमंड न कर, बल्कि अल्लाह का शुक्र अदा कर कि उसने तुझको यह दौलत बख्शी। नूह की कौम की तबाही के बाद जमीन का तुझको मालिक बनाया, खुरैसी फरीकुल बाली और खुशहाली अता की, इसलिए उसकी नेमतों को ना भूल और खुद के गढ़े हुए बुतों की परस्ती से बाज आ, जो ना नफा पहुंचा सकते हैं और ना खुद दे सकते हैं। मौत व जिंदगी, नफा व नुकसान सब एक अल्लाह ही के हाथ में है। ऐ कौम के लोगों, माना कि तुम सरकशी और उसकी नाफरमानी में मुब्तला हो, मगर आज भी अगर तौबा कर लो और बाज आ जाओ तो उसकी रहमत फैली हुई है और तौबा का दरवाजा बंद नहीं हुआ है। उससे मगफिरत चाहो वह बख्श देगा, उसकी तरफ रुज हो जाओ वह माफ कर देगा और माल व इज्जत से सरफराजी बख्शेगा। आद को हजरत हूद अलैहिस्सलाम की ये नसीहतें बहुत गई गुजरती थी और वे यह नहीं सह सकते थे कि उनके ख्यालों और उनके अकीदों, गरज यह कि उनके इरादों में कोई आदमी रुकावट पैदा करे, उनके लिए मेहरबान नसीहत करने वाला बने। इसलिए अब उन्होंने यह रवैया अपनाया कि हजरत हूद अलैहिस्सलाम का मजाक उड़ाया, उन्होंने बेवकूफ समझा और उनकी मासूमियत भरी हक वाली सच्चाइयों की तमाम यकीन दलीलों और मिसालों को झुठलाना शुरू कर दिया और कहने लगे, ऐ हूद, तू हमारे पास एक दलील भी ना लाया और तेरे कहने पर हम अपने खुदाओं को छोड़ने वाले नहीं और न हम तुझ पर ईमान लाने वाले हैं और हम इस ढोंग में आने वाले नहीं कि तुझको खुदा का रसूल मान ले और अपने खुदाओं की इबादत छोड़कर यह यकीन कर ले कि वे बड़े खुदा के सामने हमारी सिफारिश नहीं होंगे। हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने उनसे कहा कि न मैं बेवकूफ हूँ और न पागल, बिला सुबह अल्लाह का रसूल और पैगंबर हूँ। अल्लाह अपने बंदों की हिदायत के लिए बेवकूफ को मुंतखब किया करता कि उसका नुकसान उसके नफा से बढ़ जाए और हिदायत की जगह गुमराही आ जाए। वह इस जोरदार खिदमत के लिए
अपने बंदों में से ऐसे आदमी को चुनता है जो हर तरह से उसका अहल हो और हक की असल खिदमत को खुशी के साथ अंजाम दे सके। और अल्लाह खूब जानने वाला है कि रिसालत के अपने मनसब को किस जगह रखे, मगर कौम की सरकशी मुखालिफत बढ़ती रही और उन पर सूरज से ज्यादा रोशन दलीलों और नसीहतों का जरा भी असर ना पड़ा, और हजरत हूद अलैहिस्सलाम को जलील करने और झुठलाने पर और ज्यादा उतर आए और अल अयाज बिल्लाह मजनून और सख्ती कहकर और ज्यादा मजाक उड़ाने लगे और कहने लगे, ऐ हूद, जब से तूने हमारे बुतों को बुरा कहा और हमको उनकी इबादत ना करने पर उभारना शुरू किया है, हम देखते हैं कि उस वक्त से तेरा हाल खराब हो गया है और हमारे खुदाओं के बद्दुआओं से तू पागल और मजनून हो गया है। तो अब हम इसके अलावा तुझको और क्या समझें। उनकी इस गुस्ताखी भरी जुर्रत और हिम्मत से ये ख्याल हो चला कि अब कोई आदमी हूद अलैहिस्सलाम की तरफ ध्यान ना देगा और उनकी बातों को तवज्जो से ना सुनेगा। हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने यह सब कुछ निहायत सब्र और जब्त से सुना। फिर उन्होंने यूं बोले, मैं अल्लाह को और तुम सबको गवाह बनाकर सबसे पहले यह ऐलान करता हूँ कि मैं इस अकीदे से बिल्कुल अलग हूँ कि इन बुतों में ना या कुदरत है और मुझको या किसी को किसी भी किस्म की कोई बुराई पहुँचा सकते हैं। इसके बाद तुमको और तुम्हारे इन झूठे माबूदों को चैलेंज करता हूँ कि अगर इनमें ऐसी कुदरत है तो वे मुझको नुकसान पहुँचाने में जल्दी से कोई कदम उठाए। मैं अपने अल्लाह के फजल व करम से अक्ल रखने वाला और सूझबूझ रखने वाला हूँ, सोचने समझने का मालिक हूँ और हिकमत व दानाई का हामिल। मैं तो सिर्फ अपने अल्लाह पर भरोसा करता हूँ और उसी पर यकीन रखता हूँ जिसके कब्जे व कुदरत में कायनात के तमाम जानदारों की परेशानियाँ हैं। जो अल्लाह जिंदगी और मौत का मालिक है वह जरूर मेरी मदद करेगा और हर नुकसान पहुँचाने वाले के नुकसान से बचाए रखेगा। आखिर हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने उसकी लगातार बगावत और सरकशी के खिलाफ यह ऐलान कर दिया कि अगर कौमे आद का यही रवैया रहा और हक के पलटने और मुंह फेरने की रविश में उन्होंने कोई तब्दीली ना की और मेरी नसीहतों को पूरे दिल से ना सुना, तो मैं अगरचे अपनी डाली जिम्मेदारियों के लिए हर वक्त चुस्त और हिम्मत रखने वाला हूँ, मगर उनके लिए हलाकत यकीनी है। अल्लाह बहुत जल्द उनको हलाक कर देगा और दूसरी कौम को जमीन का मालिक बनाकर उनकी जगह कायम कर देगा और बिला शुबा वे अल्लाह ताला को जर्रा बराबर भी नुकसान नहीं पहुँचा सकती। वह तो हर चीज पर कुदरत रखने वाला और हर चीज की हिफाजत करने वाला और निगाहबान है और पूरी कायनात उसकी कुदरत की मुट्ठी में है। ऐ कौम, अब भी समझ और अक्ल व होश से काम ले। नूह अलैहिस्सलाम की कौम के हालात से इबरत हासिल कर और अल्लाह के पैगाम के सामने सरे नियाज झुका दे, वरना कज़ा व कद्र का हाथ जाहिर हो चुका है और बहुत करीब है वह जमाना कि तेरा यह सारा गुरूर व घमंड खाक में मिल जाएगा और उस वक्त शर्मिंदगी से भी कोई फायदा ना होगा। हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने बार बार उनको भी यह बावर कराया कि मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं हूँ, दोस्त हूँ। तुमसे सोना चांदी व तख्त व ताज की तलब नहीं करता हूँ, बल्कि तुम्हारी फलाह व नजात चाहता हूँ। मैं अल्लाह ताला के पैगाम के बारे में निखायत करने वाला नहीं बल्कि अमीन हूँ। वही करता हूँ जो मुझसे कहा जाता है। जो कुछ कहता हूँ कौम की सदात और हाल व माल की भलाई के लिए कहता हूँ, बल्कि दायमी व सरमदी नजात के लिए कहता हूँ। तुमको अपने ही कौम से एक इंसान पर अल्लाह के पैगाम नाजिल होने से अचंभा नहीं होना चाहिए, क्योंकि यह पुराने जमाने से अल्लाह की जारी व सारी सुन्नत है कि इंसानों की हिदायत व सदात के लिए उन्हीं में से एक आदमी को चुन लेता और अपना रसूल बनाकर उसको खिताब करता है और अपनी मर्जी और नामर्जी से उसको मरफ्त अपने बंदों को मुत्तला करता रहता है। और फितरत व तकाजा भी तो यही है कि किसी कौम की रुशद व हिदायत के लिए ऐसे आदमी को ही चुना जाए जो बोल चाल में उन्हीं की तरह हो, उनके इखलाक और आदतों का जानकार हो, उनकी खुसूसी बातों से आसना और उन्हीं के साथ जिंदगी गुजारता रहा हो कि उसी कौम से मानूस हो सकती है और वही उसका सही हादी व मुसाफिक बन सकता है। आद ने जब यह सुना तो वे अजीब हैरत में पड़ गए। उनकी समझ में न आया कि एक अल्लाह की इबादत का मतलब क्या है। वे गम व गुस्सा में आ गए कि किस तरह हम बाप दादा को स्नान परस्ती मूर्ति पूजा को छोड़ दे। यह तो हमारी और हमारे बाप दादा की सख्त तौहीन है। उनका गैजो गजब भड़क उठा कि उनको काफिर और मुशरिक क्यों कहा जाता है, जबकि वो बुतों को अल्लाह शमान अपनी शफात करने वाला मानते हैं। उनके नजदीक खुद की बात मान लेने में उनके माबूदों और बुजुर्गों की तौहीन थी और उन्हें हकीर समझा जा रहा था, जिनको वो बड़े खुदा के बराबर में अपना वसीला और सफी मानते थे और इसी को इन तस्वीरों और मूर्तियों के लिए पूछते थे कि वे खुश होकर हमारी सिफारिश करेंगे और अल्लाह के अजाब से निजात दिलाएंगे। आखिर वे शोले की तरफ भड़क उठे और हजरत हूद अलैहिस्सलाम से बिगड़ कर कहने लगे, तूने हमको अपने खुदा के अजाब की धमकी दी
اور ہم کو اس سے یہ کہہ کر ڈرایا کہ میں تمہارے اوپر بڑے دن کے عذاب کے آنے سے ڈراتا ہوں کہ کہیں تم ان کے حقدار نہ ٹھہر جاؤ۔ تو اے ہود، اب ہم سے تیری یہ روز روز کی نصیحتیں نہیں سنی جاتی، ہم ایسی نصیحت کرنے والے مہربان سے باز آئے۔ اگر تو واقعی اپنے قول میں سچا ہے تو وہ عذاب جلد لے آ کہ ہمارا تیرا قصہ صاف ہو، بس لا تو ہمارے پاس اس چیز کو جس کا تو ہم سے وعدہ کرتا ہے، اگر تو واقعی سچوں میں سے ہے۔ حضرت ہود علیہ السلام نے جواب دیا کہ اگر میرے خلوص اور میری سچائی والی نصیحتوں کا یہی جواب ہے تو بسم اللہ، اور تم کو عذاب کا اتنا ہی شوق ہے تو وہ بھی کچھ دور نہیں، بلا شبہ تمہارے پالنہار کی اور سے تم پر عذاب و غضب آ پہنچا۔ کیا تم مجھ سے ان من گڑھنت ناموں بتوں کے بارے میں جھگڑتے ہو جن کو تم نے اور تمہارے باپ داداؤں نے گڑھ لیا ہے کہ جس کے بارے میں تمہارے پاس خدا کی کوئی حجت نہیں؟ پاس اب تم اللہ کے عذاب کا انتظار کرو، میں تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں۔ دوستو، اب ہم بات کرتے ہیں حضرت ہود علیہ السلام کی قوم پر عذاب کے بارے میں۔ آخر اللہ تعالیٰ کا وعدہ آ پہنچا اور غیرت حق حرکت میں آئی، اور اللہ کی عذاب نے سب سے خوشحالی کی شکل اختیار کی عاد سخت گھبرائے ہوئے پریشان ہوئے اور تنگ دکھائی پڑنے لگے، تو حضرت ہود علیہ السلام کو ہمدردی کے جوش نے اکسایا اور مایوسی کے بعد پھر ان کو ایک بار سمجھایا کہ حق کا راستہ اختیار کر لو، میری نصیحتوں پر ایمان لے آؤ، یہی نجات کی راہ ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، ورنہ پچھتاؤ گے۔ لیکن بدبخت اور بدنصیب قوم پر کوئی اثر نہ ہوا، بلکہ دشمنی کئی گنا زیادہ بڑھ گئی۔ تب ہولناک عذاب نے ان کو آ گھیرا، 8 دن اور 7 راتیں برابر تیز و تند ہوا کے طوفان اٹھے اور ان کو اور ان کی آبادی کو تہوا بلا کر کے رکھ دیا۔ تنو مند اور ہیکل انسان جو اپنی جسمانی طاقتوں کے گھمنڈ میں سرمست اور سرکش بنے ہوئے تھے، اس طرح بے حس و حرکش پڑے نظر آتے تھے جس طرح آدھی سے بھاری بھرم پیڑ بے جان ہو کر گرتا ہے۔ غرض ان کی ہستی کو نست و نابود کر دیا گیا تاکہ آنے والی نسلوں کے لیے عبرت بنے، اور دنیا اور آخرت کی لعنت اور عذاب ان پر مسلط کر دیا گیا کہ وہ اسی کے حقدار تھے۔ حضرت ہود علیہ السلام اور اس کے مخلص اسلام کو ماننے والے ساتھی اللہ کی رحمت اور نعمت میں اللہ کے عذاب سے محفوظ رہے اور سرکش قوم کی سرکشی اور بغاوت سے بچے رہے۔ یہ ہے عاد اولیٰ کی وہ داستان جو اپنے اندر عبرت کے سامان رکھتی ہے، اس میں انگنت نصیحتیں پائی جاتی ہیں اور اللہ تعالیٰ کے حکموں کی تعمیل اور تقوی و طہارت کی زندگی کی طرف دعوت دیتی ہے۔ شرارت، سرکشی اور اللہ کے حکموں سے بغاوت کے برے انجام سے اور وقتی کھویشی پر گھمنڈ کر کے نتیجے کی بدبختی پر مذاق اڑانے سے ڈراتی اور باز رکھتی ہے۔ دوستو، اب ہم بات کرتے ہیں ہود علیہ السلام کی وفات کے بارے میں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک اثر نقل کیا جاتا ہے کہ حضرت ہود علیہ السلام کی قبر حضرموت میں کاشف احمر لال ٹیلہ پر ہے اور اس کے سرحانے جہاں کا پیڑ کھڑا ہے۔ دوسری روایتوں کے مقابلے میں یہی روایت صحیح اور معقول معلوم ہوتی ہے کہ عاد کی بستیاں حضرموت کے قریب تھی اور ان کی عاد کی تباہی کے بعد قریب ہی کی بستیوں میں حضرت ہود علیہ السلام نے قیام فرمایا ہوگا اور وہیں وفات ہو گئی۔ اللہ کے نیک بندے جب کسی کا بھلا چاہتے اور ٹیڑھوں کی ٹیڑھ کو سیدھا کرنے کے لیے نصیحت فرماتے تو بروں اور ذلیلوں کی کمینگی، مذاق اڑانے، فپتی کسنے، چھوٹا بنائے رکھنے کی پرواہ نہیں کرتے، دکھی اور رنجیدہ ہو کر یا ناراض ہو کر بھلا چاہنے اور نصیحت کرنے کو نہیں چھوڑتے۔ اور ان تمام خصوصیتوں میں نمایاں بات یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنی اسی نصیحت اور بھلا چاہنے کے لیے قوم سے کسی نفع کی امید یا خواہش ذرا سی نہیں رکھتے۔ ان کی زندگی بدلہ اور عوض سے پوری طرح اور برتر ہوتی ہے۔ اپنے اصلاح چاہنے والوں اور نبیوں اور سچوں کے خلاف قوموں کی بیر اور دشمنی اسی ایک عقیدے پر ٹک رہی ہے کہ ہمارے باپ دادا کی ریتی و رسم اور ان کی خود کی گڑی ہوئی مورتیوں کے خلاف کیوں کچھ کہا جاتا ہے۔ یہ باتیں قوموں کی زندگی کے لیے ہمیشہ تباہی مچانے والی اور ان کی فلاح و ابدی سعادت کے لیے ہلاک کرنے والی ہے۔ تبلیغ و حق کے پیغام کے راستے میں بدی کا بدلہ نیکی سے دیا جائے اور کڑواہٹ کا جواب میٹھے بول سے پورا کیا جائے۔ البتہ تبلیغ کرنے والے اپنی بد کرداری اور لگاتار سرکشی پر اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے قانون، جزائے عمل یا پداس عمل کو ضرور یاد دلائیں اور آنے والے برے انجام پر یقیناً تباہی کریں، اور یہ سچائی بار بار سامنے لائیں کہ جب کوئی قوم امتزاجی سرکشی، ظلم اور بغاوت پہ تیار ہو جاتی ہے اور اس پر برابر اصرار کرتی رہتی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کا غضب اس کو صفحۂ عالم سے مٹا دیتا ہے اور اس کی جگہ دوسری قوم لے لیتی ہے۔ حضرت ہود علیہ السلام اور عاد کے قوم کا ذکر قرآن میں سورہ اعراف، حد اور شورہ میں آیا ہے، جبکہ عاد قوم کا ذکر اعراف، ہود، مومنون، شعراء، مشلت، احقراف، الزاریات، القمر اور الحقہ میں ہوا ہے۔
दोस्तों ये थी हजरत हूद अलैहिस्सलाम की कहानी। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और दूसरों तक वीडियो शेयर करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में हजरत सालेह अलैहिस्सलाम के बारे में। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।